उपनिषदों की दार्शनिक समझ और मैक्स मुलर की व्याख्या को मिलाकर देखें तो आपकी बात पूरी तरह से मेल खाती है। चेतना, आत्मा और पुनर्जन्म का संबंध। एक, आत्मा आत्मन ही चेतना कॉन्शियसनेस है। उपनिषदों में आत्मा को हमारी आंतरिक, शाश्वत और अविनाशी सत्ता के रूप में वर्णित किया गया है। यह वो मूल तत्व है जो हमारे शरीर और मन को चेतन बनाता है। इस संदर्भ में आत्मा और चेतना लगभग पर्यायवाची हो जाते हैं। आत्मा ही शुद्ध चेतना है। 2, चेतना अमर है। जैसा कि आपने कहा, यदि आत्मा चेतना हमारी असली पहचान है और वह अविनाशी है तो चेतना कभी मर नहीं सकती। जब भौतिक शरीर का अंत होता है तब भी चेतना नष्ट नहीं होती, बल्कि वो अपनी यात्रा जारी रखती है। 3, योनि में पुनर्जन्म का अर्थ चेतना का प्रकटीकरण। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। विभिन्न योनियों में जन्म का मतलब केवल एक नया भौतिक शरीर प्राप्त करना नहीं है, बल्कि ये चेतना के गुणों और उसकी कार्य प्रणाली में बदलाव को दर्शाता है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये उस हरकत में ढल जाना है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो लगातार क्रोधी, ईर्ष्यालु और हिंसक विचारों में लिप्त रहता है, उसकी चेतना एक ऐसे पशु के समान हो जाती है जो केवल अपनी मूल प्रवृत्तियों से संचालित होता है। भले ही वह मानव शरीर में हो, उसकी चेतना का स्तर और उसके कार्य पशु योनि के समान होते हैं। इसके विपरीत, एक व्यक्ति जो दयालु, ज्ञानी और परोपकारी है, उसकी चेतना का स्तर देव योनि या उच्चतर मानवीय चेतना के समान होता है। इस प्रकार योनि को भौतिक जन्म से कहीं अधिक चेतना की अवस्था और उसके कर्मों के अनुसार व्यवहार के प्रकटीकरण के रूप में देखा जाना चाहिए। निष्कर्ष तो संक्षेप में, उपनिषदों के अनुसार आपकी आत्मा ही आपकी शुद्ध चेतना है। यह चेतना अमर और अविनाशी है। पुनर्जन्म का अर्थ केवल शरीर का बदलना नहीं, बल्कि चेतना की अवस्थाओं का बदलना और उन अवस्थाओं के अनुरूप व्यवहार हकत में ढल जाना है जो हमारे कर्मों के परिणामों से निर्धारित होती हैं। यह दृष्टिकोण कर्म, चेतना और मुक्ति के पूरे उपनिषदिक दर्शन को बहुत स्पष्ट रूप से समझाता है।